दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की तरफ से बयान आया था। भारत ने इस पर करारा पलटवार करते हुए वाशिंगटन को नसीहत दी थी कि दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है। भारतीय कानून स्वतंत्रता न्यायपालिका के अधीन काम करता है। इसके बावजूद अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब अमेरिकी विदेशी विभाग ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने पर भी टिप्पणी की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर भी हमारी नज़र है। बता दें कि अमेरिका का यह बयान ऐसे समय सामने है जब भारत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर की गई टिप्पणी को कड़ी आपत्ति जता चुका है। भारत के कड़ी आपत्ति जताने के बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फिर बयान दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मसलों पर होने वाली कार्रवाई पर हमारी नज़दीकी से नज़र है। हम इन दोनों मामलों में पारदर्शी और समयबद्ध कानून प्रक्रिया को बढ़ावा देते। बता दें कि कांग्रेस ने अपने बैंक खाते फ्रीज करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कुछ दिनों पहले कहा था कि बैंक खाते फ्रीज होने की वजह से उनके नेता ना तो यात्रा कर पा रहे हैं और ना ही चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बैंक खाते फ्रीज होने की वजह से फंड की कमी हो गई है। इससे पहले अमेरिका ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी टिप्पणी की थी। अमेरिका के विदेश विभाग ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की, जिसका भारत ने मकबूल जवाब दिया था। भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणी पर सख्त ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिका के उपराजदूत गैलेरिया वेरबाना को तलब किया। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दूसरे देशों के अतिरिक्त मामले में दखल देना कतई उचित नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की तरफ से बयान आया था। भारत ने इस पर करारा पलटवार करते हुए वाशिंगटन को नसीहत दी थी कि दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है। भारतीय कानून स्वतंत्रता न्यायपालिका के अधीन काम करता है। इसके बावजूद अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब अमेरिकी विदेशी विभाग ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने पर भी टिप्पणी की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर भी हमारी नज़र है। बता दें कि अमेरिका का यह बयान ऐसे समय सामने है जब भारत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर की गई टिप्पणी को कड़ी आपत्ति जता चुका है। भारत के कड़ी आपत्ति जताने के बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फिर बयान दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मसलों पर होने वाली कार्रवाई पर हमारी नज़दीकी से नज़र है। हम इन दोनों मामलों में पारदर्शी और समयबद्ध कानून प्रक्रिया को बढ़ावा देते। बता दें कि कांग्रेस ने अपने बैंक खाते फ्रीज करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कुछ दिनों पहले कहा था कि बैंक खाते फ्रीज होने की वजह से उनके नेता ना तो यात्रा कर पा रहे हैं और ना ही चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बैंक खाते फ्रीज होने की वजह से फंड की कमी हो गई है। इससे पहले अमेरिका ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी टिप्पणी की थी। अमेरिका के विदेश विभाग ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की, जिसका भारत ने मकबूल जवाब दिया था। भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणी पर सख्त ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिका के उपराजदूत गैलेरिया वेरबाना को तलब किया। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दूसरे देशों के अतिरिक्त मामले में दखल देना कतई उचित नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की तरफ से बयान आया था। भारत ने इस पर करारा पलटवार करते हुए वाशिंगटन को नसीहत दी थी कि दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है। भारतीय कानून स्वतंत्रता न्यायपालिका के अधीन काम करता है। इसके बावजूद अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब अमेरिकी विदेशी विभाग ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने पर भी टिप्पणी की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर भी हमारी नज़र है। बता दें कि अमेरिका का यह बयान ऐसे समय सामने है जब भारत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर की गई टिप्पणी को कड़ी आपत्ति जता चुका है।
भारत के कड़ी आपत्ति जताने के बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फिर बयान दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मसलों पर होने वाली कार्रवाई पर हमारी नज़दीकी से नज़र है। हम इन दोनों मामलों में पारदर्शी और समयबद्ध कानून प्रक्रिया को बढ़ावा देते। बता दें कि कांग्रेस ने अपने बैंक खाते फ्रीज करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कुछ दिनों पहले कहा था कि बैंक खाते फ्रीज होने की वजह से उनके नेता ना तो यात्रा कर पा रहे हैं और ना ही चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बैंक खाते फ्रीज होने की वजह से फंड की कमी हो गई है। इससे पहले अमेरिका ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी टिप्पणी की थी। अमेरिका के विदेश विभाग ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की, जिसका भारत ने मकबूल जवाब दिया था। भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणी पर सख्त ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिका के उपराजदूत गैलेरिया वेरबाना को तलब किया। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दूसरे देशों के अतिरिक्त मामले में दखल देना कतई उचित नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की तरफ से बयान आया था। भारत ने इस पर करारा पलटवार करते हुए वाशिंगटन को नसीहत दी थी कि दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है। भारतीय कानून स्वतंत्रता न्यायपालिका के अधीन काम करता है। इसके बावजूद अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब अमेरिकी विदेशी विभाग ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने पर भी टिप्पणी की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर भी हमारी नज़र है। बता दें कि अमेरिका का यह बयान ऐसे समय सामने है जब भारत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर की गई टिप्पणी को कड़ी आपत्ति जता चुका है। भारत के कड़ी आपत्ति जताने के बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फिर बयान दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मसलों पर होने वाली कार्रवाई पर हमारी नज़दीकी से नज़र है। हम इन दोनों मामलों में पारदर्शी और समयबद्ध कानून प्रक्रिया को बढ़ावा देते। बता दें कि कांग्रेस ने अपने बैंक खाते फ्रीज करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कुछ दिनों पहले कहा था कि बैंक खाते फ्रीज होने की वजह से उनके नेता ना तो यात्रा कर पा रहे हैं और ना ही चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बैंक खाते फ्रीज होने की वजह से फंड की कमी हो गई है। इससे पहले अमेरिका ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी टिप्पणी की थी। अमेरिका के विदेश विभाग ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की, जिसका भारत ने मकबूल जवाब दिया था। भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणी पर सख्त ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिका के उपराजदूत गैलेरिया वेरबाना को तलब किया। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दूसरे देशों के अतिरिक्त मामले में दखल देना कतई उचित नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की तरफ से बयान आया था। भारत ने इस पर करारा पलटवार करते हुए वाशिंगटन को नसीहत दी थी कि दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है। भारतीय कानून स्वतंत्रता न्यायपालिका के अधीन काम करता है। इसके बावजूद अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब अमेरिकी विदेशी विभाग ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने पर भी टिप्पणी की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर भी हमारी नज़र है। बता दें कि अमेरिका का यह बयान ऐसे समय सामने है जब भारत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर की गई टिप्पणी को कड़ी आपत्ति जता चुका है। भारत के कड़ी आपत्ति जताने के बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फिर बयान दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मसलों पर होने वाली कार्रवाई पर हमारी नज़दीकी से नज़र है। हम इन दोनों मामलों में पारदर्शी और समयबद्ध कानून प्रक्रिया को बढ़ावा देते। बता दें कि कांग्रेस ने अपने बैंक खाते फ्रीज करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कुछ दिनों पहले कहा था कि बैंक खाते फ्रीज होने की वजह से उनके नेता ना तो यात्रा कर पा रहे हैं और ना ही चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बैंक खाते
फ्रीज होने की वजह से फंड की कमी हो गई है। इससे पहले अमेरिका ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी टिप्पणी की थी। अमेरिका के विदेश विभाग ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की, जिसका भारत ने मकबूल जवाब दिया था। भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणी पर सख्त ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिका के उपराजदूत गैलेरिया वेरबाना को तलब किया। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दूसरे देशों के आंतरिक मामले में दखल देना कतई उचित नहीं है।